हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अर्निका एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान कक्षा 11, जिसमें बायोलॉजी में अध्याय है ये 22 और इसका नाम है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। ठीक है, इसमें देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वगैरह और हार्मोन्स वगैरह। तो आइए देखते हैं इसको। आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है, जो तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, तो तंत्रिकीय समन्वय काफ़ी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य हार्मोन्स द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर की शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब तंत्रिका तंत्र भी जो समन्वय का काम करता है और जो हार्मोन्स हैं, लेकिन जब तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर पाता वहाँ पे हार्मोन्स ही काम करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहलाती हैं। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित कर दिया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतरकोश के संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। हार्मोन्स जो है वो सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो कि अंतरकोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। अतः मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब आगे इसमें देखते हैं मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर में जो हार्मोन स्रावित करने वाले अन्य ऊतक या कोशिकाएं हैं उन सबको मिलाकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण होता है। अब इसमें कौन कौन आता है देखो, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय और पैराथायराइड, थाइमस, जनन ग्रंथियां जिसमें नर में वृषण और मादा में अंडाशय आते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अंग जैसे कि जठरांत्रिय मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण जो है वो अगले भाग में दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये है हाइपोथैलेमस, ये पिनियल ग्रंथि, फिर पीयूष ग्रंथि, ये थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये अग्नाशय ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि है ये, और मादा में अंडाशय और नर में वृषण, ये इन जगह पे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हाइपोथैलेमस।